हरिओम गुरु प्रेमियों। तो देखिए देखते देखते कैसे होली आई, फिर होली गई तो दिवाली आई। तो एक प्रेमी ने प्रश्न किया है कि दिवाली पर दिया क्यों जलाते हैं। तो गुरु समझाते हैं, जब अपने अंतर मन को क्या किया कि सबक दिया, ठीक है, कि सभी को प्रेम का, खुशी का गिफ्ट दो, तो हमने दिया जलाया। जैसे दिया जलाना क्या करते हैं, हम शुभ मानते हैं, और अगर दिया बुझता है तो हम अशुभ मानते हैं। हमारे जीवन में कौन सा दिया जलना चाहिए। तो गुरु कहते हैं ना कि लेने का नहीं, हमेशा देने का दिया जलाओ। तुम तो ला 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 करते हो, तो ला नहीं करना है। तो हमें अपने जीवन में कौन सा दिया जलाना है, मतलब सब कुछ दिया लेना नहीं, सिर्फ देना देना। तो गुरु हमें दे रहे हैं, भगवान हमें दे रहे हैं, प्रकृति जो है वो हमें दे रही है। तो सिखाती है कि हमें कि हमको देना ही देना, कितनी ला ला नहीं करना है, देना ही देना सीखना है। अगर हमने किसी के उदास चेहरे को हंसा दिया, ठीक है, जो बहुत प्रॉब्लम में है, अगर तुमने उसके चेहरे को हंसा दिया तो समझो तुमने दिया जलाया। देखो गुरु की कितनी ऊंची बात है। तो अपने से बड़ों का सम्मान किया तो हमने क्या किया, दिया जलाया। किसी से धोखा नहीं किया, सभी के साथ प्रेम से रहे तो हमने दिया जलाया। बाहर के दिए तो हमने और आपने खूब जलाए हैं, लेकिन अब क्या करना है। तो गुरु कहते हैं अब अपने अंतर में दिया जलाओ, उसकी जलाने की ज़रूरत है। जैसे लक्ष्मी क्या करती हैं, सबको देती हैं, देती रहती है ना, तो हम उनको क्या करते हैं, देवी कहकर बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारे अंदर सबको कुछ ना कुछ देने का भाव आता है ना, तो चाहे वो धन से हो या प्रेम से हो। तो गुरु कहते हैं ना कि तुम्हारे पास अगर धन नहीं है तो तुम धन मत दो, तुम अपना प्रेम तो दे सकते हो, उस पर प्रेम तो लुटा सकते हो ना। तो इसकी तो कमी है नहीं तुम्हारे पास में, ये तो तुम्हें भगवान ने दिया ही है, सबको दिया है। तो तुम भी देवी और देवता कहलाओगे। अगर तुमने क्या किया, देवी देवता क्या करते हैं, आप उनसे मांगने जाते हो ना, तो वो देते हैं, लुटाते हैं ना। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि प्रेम और सौहार्द लुटाना है। तो तुम क्या बन जाओगे, देवता बन जाओगे, देवी कहलाओगे। जैसे अगर तुम्हें लक्ष्मी का आह्वान करना है, क्या होता है कि दिवाली में देखिए सब लोग क्या करते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सारे अपने जेवर गोल्ड जो धन दौलत होता है ना, तो उसका बही खाता निकालते हैं ना। तो कह रहे हैं कि ना कि तुमने अगर लक्ष्मी का आह्वान करना है तो क्या किया कि दिया जरूर जलाना पड़ेगा। आपको दीपावली में सब लोग जलाते हैं, ऐसा तो कोई घर भी नहीं है कि दिया ना जलता हो। तो ठीक उसी तरह से अपने अंदर भी एक प्रेम का दिया हमेशा जलाएं। तो रखो उस, मतलब कहते नहीं कि ध्यान, धन, बुद्धि रूपी लक्ष्मी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी अगर आपके अंदर प्रेम है। यानी अंदर से और बाहर से भी तुम धनी रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है ना, तो धन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, प्रेम से ही सबका दिल जीत लोगे। देखो जैसे अगर हमें मान लो संसार में कोई काम किसी से चाहिए होता है या करवाना होता है, जैसे ऑफिस में हो या घर में हो, तो प्रेम सबको पसंद आता है। अगर हम प्रेम से सबसे काम करवाना चाहते हैं ना, तो कैसे सब लोग कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर उनसे हम अकड़ करके, जिद्दीपन से, रूडली बोल करके करते हैं, तो क्या वो करने को तैयार होंगे, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रेम से हम उससे कहते हैं तो वो काम करने को तैयार हो जाता है। जैसे जब हम दिया जलाते हैं तो क्या होती है कि उसकी लौ को कैसे हम हवा से बचाते हैं कि भाई हमारा दिया जो जल रहा है वो बुझे नहीं, दिया हमारा बुझने ना पाए, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से क्या करना है, अपने अंदर, मन के अंदर के दिए को हमेशा जलाए रखो। गुरु कहते हैं कि अपने अंदर के प्रेम रूपी, सौहार्द रूपी दीप को हमेशा जलाए रखो। तो उससे कभी भी क्या होगा कि बाहरी जो झोंके होंगे ना, जो हवा होंगी ना, तो उससे तुम्हारा जो दिया होगा वो बुझेगा नहीं, उसको बुझने ही ना दो। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि दिया को हम बुझने देंगे कि जलने देंगे।
जैसे हवा जब चलती है, बहुत तेज़ झोंके आते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने दिए को बुझने से बचाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से अगर तुम्हारे अंदर का दिया धीमा जल रहा हो, ठीक है, तो उसमें फटाफट ज्ञान का घी डालो, फिर देखो कैसे तुम्हारा दिया जगमगाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे एक चिंगारी जलती है तो उसमें तुम कोई भी खाना नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, उसके लिए धधकती हुई अग्नि चाहिए। और जब धधकती हुई अग्नि होगी ना, तो क्या होगा, उस पर हम जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेंगे। तो अगर तुम्हारे अंदर का दिया धीमा जल रहा हो तो उसमें फटाफट ज्ञान का घी डालो, फिर देखो कैसे तुम्हारा दिया जगमगाएगा, यानी और तेज से जलेगा। अपने दिए को कभी भी बुझने मत दो। जैसे हम बाहर अखंड दिया जलाते हैं, बाहर कहते हैं ना कि इसमें घी डालते रहे भैया, ये दिया कभी बुझे नहीं, जैसे 24 घंटे के लिए लोग जलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें अखंड दिया, यानी जो कभी बुझे ही ना, गुरु कहते हैं जो कभी ऐसा दिया जलाओ जो कभी बुझे ही ना, मतलब अपने अंतर मन में हमें जलाना है। वो बुझने वाला नहीं, वो धधकती हुई अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि अपने अंदर धधकती हुई जलानी है। जैसे अगर तुम्हें किसी चीज़ को पाने की लालसा है ना, तो क्या करते हो कि कितना जतन जताते हो कि हम ये भी कर लें, ये जतन कर लें, और ऐसे कितना माइंड लगाते हो ना। तो ठीक उसी प्रकार से अपने अंतर मन में भी हमें ये दिया धधकता हुआ जलाना है। जब तुम्हें लगे कि अब मेरा दिया धीमा हो रहा है, तो क्या करो, उसमें समय समय पर ज्ञान रूपी घी अवश्य डालते रहो। देखिए ज्ञान से कितना सुंदर जीवन हम सबका चलता है। जैसे कहते नहीं कि अगर गुरु का ज्ञान ना होता तो हम क्या करते, अपने ही परिवार में कट मर जाते। क्योंकि हर घर की कहानी है कि कुछ ना कुछ परिवार में प्रॉब्लम्स रहती हैं। जब तक ये जीवन है तब तक हमारे परिवार में, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन गुरु कहते हैं कि अगर इसमें, जैसे बताया नहीं कि तुम्हें अगर लगा कि अगर तुम्हारे अंदर का दिया धीमा हो रहा है, तो समय समय पर उसमें ज्ञान रूपी घी अवश्य डालते रहो। अपने अंदर हमेशा इसी विचार का दिया जलाएं कि मुझे किसी के कर्म व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। जो कोई अगर कुछ कर्म करता है तो वो अपने लिए करता है। हमें अपने नए कर्म नहीं बनाने हैं, हमें अपने कर्म को काटना है। मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि हम नए कर्म ना बनाएं और अपने पुराने कर्म के खाते को जला डालें। तो ऐसा अभ्यास करते रहने से क्या होगा कि हमारा मन अपने आप ही बदल जाएगा, उसको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कहते नहीं, गुरु कहते नहीं कि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, लेकिन तुम क्या करते हो, भटक जाते हो। तो इसी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने अंदर एक दिया ऐसा जलाओ कि हमें अपने बच्चों से, पति से, पड़ोसी से, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा दिया जलाया तो तुम हमेशा खुश रहोगे। यकीन मानो कि हमेशा खुश रहोगे, फिर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, इससे हट जाते हैं ना, दूर हट जाते हैं, अपने अंदर वो दिया जलाते ही नहीं है। तो भागने की लाइन में नहीं, गुरु कहते हैं हमेशा देने की लाइन में खड़े रहो। क्योंकि पिछली योनियों में तुमने कर्म करके अपने कर्म के अनुसार देने का दिया जलाया था, ठीक है। तो आज तुम क्या करो, देने की लाइन में खड़े हो जाओ। पहले तुम क्या लेने की लाइन में खड़े थे, लेकिन आज तुम देने की लाइन में खड़े हो जाओ। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आज भागने की लाइन में खड़े हैं। भागम भाग की ज़िंदगी है सबकी, तो इसीलिए गुरु कहते हैं भागो नहीं, सिर्फ जागो। इसीलिए क्या करना है, हमेशा अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाए रखना है। जैसे एक दिए से क्या होता है कि दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा जलता है, तीसरे से चौथा जलता है। तो इसी तरह से क्या करना है कि हजारों दिए हम एक साथ जला देते हैं। भाई एक दिया जला, एक दिया प्रज्वलित हुआ, तो ठीक उसी तरह से उस दिए से कितने दिए जला सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपने क्या किया कि दूसरे को
दिया दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसे ही यानी दिया की पूरी एक क्या हो गई, चेन बनती चली गई। यानी कि चेन मतलब माला बन गई। तो गुरु कहते हैं बुझे हुए दिए की तरह तुम कभी मत रहना, क्योंकि बुझा हुआ दिया तुम क्या कहते हो, खुद अशुभ मानते हो ना कि हमारा दिया जो जल रहा है वो बुझने ना पाए। तो तुम कौन सा दिया बनना चाहते हो, इसका आकलन हमें स्वयं करना है, कोई और इसका आकलन नहीं करेगा। अपने अंदर हमेशा चेक करते रहो कि तुमने कौन सा दिया अपने अंदर जलाया है या जलाए रखना है। लेने का नहीं देने का हमारा संस्कार हमेशा देने वाला हो, ना कि लेने वाला। दिया हमेशा जला हुआ होना चाहिए, बुझा वाला नहीं। सभी को प्रेम का दिया जलाएं, दिल खुश करने वाली मिठाई सबको खिलाएं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाकर अपने अंदर नए संस्कारों का दिया जलाओ। तुम्हारी दिवाली 3 या 4 दिन की नहीं, ऐसा अखंड दिया अपने अंतर में जलाओ कि हर रात तुम्हारी दिवाली और हर रात तुम्हारी होली हो। हर दिल में हंसी, हर दिल में खुशी, हर रोज़ दिवाली है बाबा। गीता भगवान और दादा भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हरि ओम तत्सत।